हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं डॉक्टर केसी शर्मा आज लेकर के आया हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस इज एफ देन द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv इज गिवन बाई। तो ये हम यहाँ दिया हुआ है कि किसी भी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तब उस गैस के लिए दो स्पेसिफिक हीट का रेशियो जिसे हम कह रहे हैं Cp अपॉन Cv, और ये काय के बराबर होता है, एटॉमिसिटी गामा के बराबर होता है। और ये हमने सॉल्व किया है, गामा इक्वल टू होता है 1 + 2 अपॉन F, जहाँ F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसमें 1 + 2 अपॉन F यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस इज। किसी मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो हमें मालूम है मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डाई एटॉमिक गैस की 5 होती है। तो इसमें 3, इसका मतलब ऑप्शन 2, ऑप्शन सी यहां पर ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, वो सबसे ज्यादा किससे रिलेटेड होती है, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या सभी में बराबर होती है। तो यहां ऑप्शन होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होती है वो सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर के क्लोजली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv फॉर ए डाई एटॉमिक गैस। तो ये एटॉमिसिटी है, और एटॉमिसिटी के बारे में हमें मालूम है, डाई एटॉमिक गैस की एटॉमिसिटी जो होती है वो 1.40 होती है, मोनो एटॉमिक की 1.66 होती है, और पॉली एटॉमिक की 1.33 होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। तो हमें मालूम है ये ऊर्जा का समविभाजन नियम है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें ये होती है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 kT होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, एनर्जी होती है, वो होती है 1/2 F kT। इससे लेते हैं हम, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी होती है, 1/2 kT। अब अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी होंगी उतना ही हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए गैस इन इक्विलिब्रियम इज। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, यहां ध्यान रखना है, वेलोसिटी जो होती है एवरेज वो 0 होती है, जबकि स्पीड 0 नहीं होती है। तो यहां इक्वल टू 0 यानी ऑप्शन डी जो करेक्ट है इसका। ये ध्यान रखेंगे, जब एवरेज वेलोसिटी की बात आएगी तब ये 0 होगा, स्पीड के केस में 0 नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम इज। तो मीन स्क्वायर स्पीड किसी भी मॉलिक्यूल की इक्विलिब्रियम में किसके समानुपाती होती है। तो ये होता है हमारे पास प्रोपोर्शनल टू टी, इसमें टी के समानुपाती होगी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, एवरेज ये मीन स्क्वायर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल्ड। किसी भी टेम्परेचर, हमारे पास गैस है जिसका टेम्परेचर हमने मान लिया T है, और जब इसके टेम्परेचर को 2 गुना कर दिया जाता है, देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड बिकम्स। अगर इसकी रूट मीन स्क्वायर पहले की हमने मान ली v है, तो दूसरे की रूट मीन स्क्वायर b1 बराबर हमने b मान लिया, तो b2 बराबर कितना होगा। तो हमें मालूम है कि रूट मीन स्क्वायर जो होती है √3RT/m होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होती है। और हमें क्या निकालना है, b2/b1। क्या होगा, √T2/T1।
तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू अंडर रूट T2 का मान है 2T अपॉन T। तो V2 बराबर हो जाएगा, ये T से T कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 इंटू V1 की वैल्यू है B, यानी कि अंडर रूट 2 गुना ये हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ए मॉलिक्यूल ऑफ डाई एटॉमिक गैस। तो डाई एटॉमिक गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो हमें मालूम है कि डाई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5, अभी बताया था मैंने। और एनर्जी कितनी होती है, अभी हमने ये बताया था, एनर्जी होती है 1/2 FkT। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू 5 है तो कितना हो जाएगा, 5/2 kT। तो देख ले रहे हैं कहां सही है, 5/2 kT, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज P, यदि किसी गैस का दाब P है एंड डेंसिटी D, देन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, तो ये होता है अंडर रूट 3P अपॉन D, फार्मूला हमने ये पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये देखेंगे कैसा है, पॉली एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक है। तो नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, N2 हो गया, डाई एटॉमिक हो गया, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। तो किसके रिलेटिव ये जो है सबसे ज्यादा किसके साथ क्लोजली रिलेटेड होती है, किससे ज्यादा सबसे ज्यादा जुड़ी हुई होती है, संबंध होता है, तो ये होती है रूट मीन स्क्वायर, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस। तो ये जब ट्रांसलेशनल स्थानांतरीय ऊर्जा की बात आ जाती है, गतिज ऊर्जा की, तो वो कितनी होती है, टेम्परेचर के पदों में 3/2 kT, और जहां K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, हैज ओनली 2 वैल्यूज Cp एंड ये होगा Cv, भाई नहीं है Cv। दूसरा है हैज यूनिक वैल्यू एट ए गिवन टेम्परेचर, कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन हमने एक वीडियो में और भी कराया हुआ है। कैसे होता है, देखो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है C = Q अपॉन M डेल्टा T, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए T बराबर कांस्टेंट, तो डेल्टा T या dt की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और अगर हम इसकी जगह 0 लगा देंगे तो C कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। दूसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q में एक्सचेंज कितना आता है, 0, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। Q की वैल्यू 0 लगाएंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आइसोथर्मल में इन्फिनिटी और एडियाबैटिक में 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, रुद्धोष्म संकुचन के दौरान किसी गैस के इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, तो ये हमने कार्नो इंजन में क्वेश्चन पढ़ा था कि हम जो है सिलेंडर पर बाट रखते जाते हैं और रुद्धोष्म संकुचन करते हैं, तब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गामा इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस में गामा की वैल्यू क्या होती है, तो हमने अभी बताया था डाई एटॉमिक में 1.4 और मोनो एटॉमिक में 1.66 और पॉली एटॉमिक में 1.33। ये याद रखेंगे, डाई एटॉमिक अगर गैस है तब इसकी वैल्यू होती है 1.40, पॉली एटॉमिक है तब इसकी वैल्यू होती है 1.66, और अगर मोनो एटॉमिक है जिसमें एक ही एटम होता है गैस के अंदर तो उसकी वैल्यू होती है 1.33। तो मोनो, डाई और पॉली ये इस तरीके से बढ़ती जाती हैं। तो ये हमारे ये मोनो एटॉमिक के लिए ये होगी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये मोनो के लिए होगी, (1.66) ये आएगी मोनो के लिए, ये डाई के लिए और ये
पॉली के लिए। जैसे जैसे एटम्स की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 1.33 एटॉमिसिटी की वैल्यू घटती जाती है। तो ये हमें याद रखने हैं तीनों फैक्ट, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाई। तो इसे हम CRMS से लिखा है और हमने जो पढ़ाया था वो BRMS पढ़ाया था, एक ही चीज है। स्पीड को हम B से या C से लिख सकते हैं और ये वैल्यू होती है √3RT/m। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने मैक्सिमम कोशिश की है सारे क्वेश्चंस को कवर करने की, और इनमें से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग इन्हें 1 या 2 बार रिवाइज करें और अच्छे से एग्जाम दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक मिलता रहे। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।